वाराणस्यां भैरवदेव संसार भयनाशनम्। ओम श्री काल भैरवाय नमः। जय भैरव दर्शकों, स्वागत है आप सभी का बावन भैरव ज्योतिश्वर। दर्शकों, आज बात करेंगे 10 विद्याओं में से 10 महाविद्याओं में से एक माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना के बारे में जानेंगे। त्रिपुर सुंदरी साधना की संपूर्ण विधि, त्रिपुर सुंदरी साधना मंत्र, त्रिपुर सुंदरी साधना के प्रयोग, त्रिपुर सुंदरी साधना की संपूर्ण विधि, पूरे नियम क्या क्या हैं, कैसे करना है और कैसे सिद्धि सफल होती है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा अंत तक, क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है, पहले ही बता देता हूँ। और अगर वीडियो स्किप करोगे तो बहुत सी ज़रूरी जानकारियों से वंचित रह जाओगे, फिर बाद में कहोगे कि साधना सफल नहीं हुई। तो समय है तो अभी देखो, नहीं है तो एक दिन बाद देख लेना, 1 घंटे बाद देख लेना, लेकिन जब देखो तो पूरा इसको शुरू से लेकर अंत तक देखो, क्योंकि बीच बीच में जो बातें जिस हिसाब से ध्यान में आती है उसी हिसाब से बताई जाती है। और अगर नए दर्शक हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुराने दर्शक हो वीडियो को लाइक व कमेंट ज़रूर करो। त्रिपुर सुंदरी साधना ऐसी साधना जो आपकी हर अभिलाषा पूर्ण करने का सामर्थ्य रखती है, जिसके पास इतनी शक्ति होती है। त्रिपुर सुंदरी साधना उस व्यक्ति को अवश्य करनी चाहिए जो घरेलू कलह कलेश से परेशान है। उसके पास हर चीज़ है लेकिन घर का सुख नहीं, चाहे वो पत्नी की तरफ से हो, चाहे पति की तरफ से हो, माता पिता सास ससुर की तरफ से हो, भाई बहन की तरफ से, बच्चों की तरफ से, पोते पोतियों की तरफ से, नाती दोतियों की तरफ से, किसी की भी साइड से कोई भी प्रकार का दुख आपको परेशान कर रहा है, त्रिपुर सुंदरी की आप साधना कर लें, आपका यह दुख हर तरीके से नष्ट हो जाएगा। त्रिपुर सुंदरी साधना खास करके भौतिक सुख के लिए और घरेलू सुख के लिए लोग करते हैं और माँ को सफल करते हैं, सिद्ध करते हैं। त्रिपुर सुंदरी साधना का सबसे बड़ा फायदा है, देखो हर साधना जब हम करते हैं तो वो कोई अन्य साधना में हमारा ज़रूर सहयोग करती है, वह साधना काम आती है। वह साधना की मदद से हम दूसरी साधनाएं भी कर लेते हैं। एकमात्र त्रिपुर सुंदरी साधना ऐसी है जिसको यदि आप कर लेते हैं तो अन्य साधनाओं में आपको इसका जो प्रयोग होगा, जो इसकी मदद मिलेगी, तो अन्य साधनाएं आपकी जल्दी सिद्ध हो जाएंगी। यह हर साधना पे लागू नहीं होता है। आप काली सिद्ध कर लो, आप दुर्गा सिद्ध कर लो, हर साधना में हर साधना से मदद नहीं मिलती है। लेकिन त्रिपुर सुंदरी ऐसी साधना है जो अन्य साधनाओं में भी आपकी पूरी मदद करती है। घर से रोग को नष्ट कर देती है, विवाह नहीं हो रहे हैं तो विवाह हो जाते हैं, पति पत्नी का अखंड सुख मिलता है, अथाह सुख मिलता है और अखंड सौभाग्य आपको मिलता है। हर प्रकार के डर से भय से मुक्ति होती है, अकाल मृत्यु से सुरक्षा होती है। त्रिपुर सुंदरी के फायदे ही फायदे हैं। अगर कोई साधक है और साधनाएं करने में रुचिकर है तो मेरा ये व्यक्तिगत सुझाव है कि आप और साधनाएं करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रथमतः है आपको त्रिपुर सुंदरी की जो साधना है इसको आपने प्राथमिकता पर रखना चाहिए, इसको आपको पहले करना चाहिए। यह व्यक्तिगत अनुभव है, इसके द्वारा बाकी की साधनाएं, बहुत सी ऐसी साधनाएं भी हैं जो त्रिपुर सुंदरी साधना के बाद आपके लिए निरर्थक सी हो जाएगी। आपको एहसास होगा कि अब इन साधनाओं की मुझे आवश्यकता ही नहीं है। और बहुत सी ऐसी कुछ साधनाएं भी हैं जो त्रिपुर सुंदरी के अलावा भी आपको करनी चाहिए, तो वो जब आप करेंगे तो त्रिपुर सुंदरी साधना से उसमें पूरी मदद आपको मिलेगी। एकमात्र ऐसी साधना है जो आपको बाहुबली बना सकती है, अर्थात राजनीतिक वैभव और कुशल उद्योगपति आपको बना सकती है। अब बताता हूँ आपको इसके कुछ निर्देश। सर्वप्रथम बात करते हैं कार्य कब से शुरू करें, साधना कब से प्रारंभ करें। इस साधना को करने के 2 ही समय हैं, या तो आप भाद्रपद के महीने में इस साधना को करें या फिर आप इसको नवरात्र में करें। नवरात्र सिर्फ और सिर्फ अश्विन मास के जो नवरात्र है उसमें आप इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त
केवल भाद्रपद के महीने हैं जिनमें कुछ तिथियां हैं जो निर्धारित हैं, यानी कि भाद्रपद में अगर कृष्ण पक्ष की पंचमी हो उस दिन आप प्रारंभ कर सकते हैं। भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष की अगर त्रयोदशी है तो उस दिन आप कर सकते हैं। इसी महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन आप कर सकते हैं और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर आप कर सकते हैं। ये 4 योग मैंने आपको बताए हैं। इन 4 योग में आप भाद्रपद के महीने में कर सकते हैं और नवरात्रि में यदि अगर आप इसको करें तो फिर नवरात्रि में सिर्फ और सिर्फ पंचमी तिथि और नवमी तिथि है, यानी पंचमी के दिन और महानंदा नवमी के दिन आप इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। 2 दिन आपके हाथ में हैं। आप बताता हूँ आपको साधना में जो सामग्रियाँ आपको लगेगी और जो दिशाएं, जो आसन का ज्ञान है वो आपको बताता हूँ। यह साधना आपने रात्रि के समय करनी है। इसमें जो आपका आसन रहेगा वो रहेगा सूती आसन सफ़ेद रंग का। दिशा जो आपकी रहेगी वो रहेगी पूर्व दिशा। आपके जो 2 वस्त्र रहेंगे वो रहेंगे सफ़ेद वस्त्र, ऊपर के और नीचे के लिए धोती, ऊपर के लिए अगोछा, बिना सिले हुए वस्त्र। अगर स्त्री है तो विवाहित स्त्री इसमें हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहन सकती है। इस प्रयोग में आने वाली 3 विशेष चीज़ें हैं साधना में, वो मैं आपको बताता हूँ। मृत्युंजयी माला, महामृत्युंजय मंत्र से अभिमंत्रित और सिद्ध मृत्युंजयी रुद्राक्ष माला, यह आपको चाहिए। त्रिपुर सुंदरी यंत्र, त्रिपुर सुंदरी का यंत्र होना चाहिए और त्रिपुर सुंदरी की पारद गुटिका, ये 3 चीज़ें आपको इसमें चाहिएगी और तीनों ही चीज़ें आपको मार्केट से मिलना थोड़ा मुश्किल है। यदि मिल जाती है, अभिमंत्रित चीज़ें मिल जाती है और सही चीज़ अगर मिल जाती है तो आप प्राथमिकता उसी को दें। अगर न मिले तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं। आपको यह चीज़ें व्यवस्थित करके आपके घर पर पहुंचाई जाएगी। पंचोपचार पूजन व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। गुरु और गणेश की आपके पास प्रतिमा होनी चाहिए। सफ़ेद आसन जो मैंने बता दिया है। जल का पात्र होना चाहिए। तांबे या चांदी की प्लेट होनी चाहिए। कुमकुम, चावल, पुष्प, पुष्पमाला, पंचामृत, मौली, कलावा, नारियल, धूप, दीपक आपने इसमें करना है। घी का, खीर का नैवेद्य लगाना है। 5 फल होने चाहिए जो भी ऋतु फल हो और इलायची। इतनी सामग्री आपको इसमें आवश्यक है। अब मैं बताता हूँ आपको इस साधना की विधि। यह साधना आपने किस प्रकार करनी है। भादों के महीने में या फिर नवरात्र में जब भी आप इस साधना को प्रारंभ करें, रात्रि का आपका समय रहेगा। रात्रि 11 बजे से पूर्व आप स्नान आदि कर लें। उस दिन का भोजन आप शाम का 6 से 7 के बीच में ही कर लें, उसके बाद ना करें। स्नान कर लें, स्वयं को शुद्ध कर लें, इत्र लगा लें और सफ़ेद कर धोती और गौछा लेकर के पहनकर सफ़ेद आसन पर पूर्व दिशा में मुख करके बैठ जाएं। सारी सामग्री अपने पास रख लें। सर्वप्रथम जल पात्र के द्वारा शुद्ध जल अपने हाथ में लेकर अंजलि में भरकर और शुद्धिकरण मंत्र के साथ स्वयं को और भूमि को पवित्र करें। तत्पश्चात बाजोट की स्थापना करें। बाजोट पर आप सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाएं और उस पर आप सर्वप्रथम गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। दाईं तरफ, बाईं तरफ, मध्य में त्रिपुर सुंदरी यंत्र की आप स्थापना करें। प्लेट के अंदर, जिसके लिए नीचे अष्टदल कमल आप अक्षत के द्वारा, चावलों के द्वारा बना ले, उसके ऊपर आप चांदी की प्लेट में या तांबे की प्लेट में यह यंत्र स्थापित करें। तत्पश्चात दाईं तरफ गुरु की प्रतिमा स्थापित करें। गुरु का यंत्र है तो वो स्थापित करें, अगर मंत्र है तो मंत्र भोजपत्र पर लिखकर स्थापित करें। तीनों के अभाव में आप शिव को गुरु स्वरूप मानकर शिव की पूजा कर सकते हैं, तो शिव की प्रतिमा वहाँ पर स्थापित करें। उसके बाद सर्वप्रथम आपने गणेश का पूजन करना है। गणेश का पंचोपचार करना है। पंचामृत से स्नान करवाना है। भगवान गणेश को आपने धूप दीप दिखाना है और केसर से भगवान गणेश को तिलक करें। अगर केसर नहीं है तो आप कुमकुम से भी कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो उसी से करें। तत्पश्चात गुरु का आप प्रणाम करें, गुरु की आज्ञा लें, गुरु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, उनका तिलक करें, गुरु को धूप दिखाएं और
एक माला गुरु की और एक माला गणेश की आपने करनी है। दीपक जला ले। दीपक जलाने के बाद जो घी का दीपक है वो मध्य में रख लें देवी के आगे, और एक एक माला आप गुरु की और एक शिव की, एक एक माला आप, एक गुरु की माला और एक आप गणेश की माला पहले करें। गुरु का मंत्र गुरु मंत्र के साथ जाप करना है। गणेश का मंत्र वक्रतुंडा एक होम के साथ आपने गणेश मंत्र जाप करना है। 108 की आप एक माला कर लें, दोनों की एक एक कर लें। तत्पश्चात आप त्रिपुर सुंदरी यंत्र को पंचामृत से स्नान करवाएं। पंचामृत से स्नान करवा के अगर आपके पास पुष्पों की माला है तो पीले पुष्पों की माला आप उन पे कुंडली बनाकर यंत्र पर स्थापित करें। यंत्र को धूप दिखाएं और जो दीपक है 7 बार यंत्र के ऊपर से घुमाकर वापस पुनः मध्य में रख दें। कुमकुम से यंत्र पर तिलक करें, चावल अक्षत पुष्प चढ़ाएं। पुष्पमाला आपने रख दी है। मौली का धागा आपने तोड़कर और यंत्र के ऊपर स्थापित करना है। और जो नारियल है वो नारियल आपने खीर का आपने भोग लगाना है और 5 फल आपने यंत्र के आगे रख देने हैं। और जो इलायची है 2 इलायची आप यंत्र के ऊपर रख दें। लौंग है तो आप 2 लौंग भी रख दें और 2 इलायची भी रख दें, 4 चीज़ें रख दें। अब आपने सर्वप्रथम संकल्प करना है। संकल्प में क्या कहना है आपने, मैं अमुक गोत्र में जन्मा, अमुक का पुत्र, अमुक त्रिपुर सुंदरी से संबंधित समस्त मनोकामनाओं को पूर्ति हेतु यह प्रयोग कर रहा हूँ। माँ त्रिपुर सुंदरी और भगवान गणेश मुझे साधना में सफलता प्रदान करें। अमुक गोत्र में आपने अपने गोत्र बोलनी है, अमुक का पुत्र में आपने अपने पिता का नाम बोलना है और अमुक में स्वयं का नाम बोलते हुए संकल्प लेना है। गंगा जल हाथ में लेकर और यह बात बोलते हुए अंजलि से जल नीचे छोड़ देना है, भूमि पर छोड़ देना है। उसके बाद आपने माँ त्रिपुर सुंदरी का ध्यान करना है। त्रिपुर सुंदरी का जो ध्यान मंत्र है वो ध्यान मंत्र आपने बोलना है। ध्यान मंत्र इस प्रकार है, श्रीमात त्रिपुरे परात् परतरे देवी त्रिलोकी महा सौंदर्याण्व मंथनोदभव शुधा प्राचुर्य वर्णोज्जलम उद्य भानु सहस्त्र नूतन जपा पुष्प प्रभम ते वपुः स्वान्ते में स्फुरु त्रिकोण निलयम ज्योतिर्मयम वाम्यम सिद्धारुणा विग्रहाम त्रिनयनाम माणिक्य मौलिस्फुरम तारानायक शेखरा स्मितमुखी मापिना वक्षारुहाम पाणिभ्याम लिपूर्ण रत्न चषक रक्तोप्लम विभ्रतिम सौभ्याम रत्न घटस्थ रक्त चरणाम ध्यायत पराम्बिका। यह ध्यान करते हुए कुमकुम और चावल आपने यंत्र पर स्थापित करने हैं और ध्यान मंत्र आपने बोलना है। कुछ दर्शक ऐसे हैं जो ध्यान मंत्र को जानने में भी रुचिकर होते हैं कि गुरुदेव आप ध्यान मंत्र तो सुना देते हो, संस्कृत में होता है, समझ में नहीं आता है, हिंदी में कुछ अर्थ बता इसका। ये माँ त्रिपुर भैरवी का स्वरूप बताता है और उनसे निवेदन करता है कि आप यहाँ प्रस्तुत हो। मंत्र का अर्थ ये है कि त्रिपुर भैरवी देवी रक्त वर्णा है, रक्त वस्त्र परिधान और चतुर्भुजी है, यानी कि रक्त के रंग के वस्त्र पहन रखे हैं। इनके दक्षिण हाथ में माला और उत्तर हाथ में उत्तम पुस्तक है और दोनों बाकी के हाथ में अभय वर मुद्रा में है। सहस्त्र सूर्यों की जितनी में रोशनी है, 3 नेत्र हैं, चाल गजेंद्र जैसी है, दोनों स्तन बड़े बड़े हैं, श्वेत प्रेत के ऊपर बैठी है तथा सर्व प्रकार के आभूषणों से आभूषित है। इनके मस्तक, इनका वक्ष स्थल और इनकी कटी 3 अंगों को छोड़कर शेष सारा शरीर मुंडमाला से सुशोभित है। तीनों नेत्र मधुपान से भ्रमित है तथा औष्टाधर रक्त वर्ण है। इसी प्रकार त्रिपुर भैरवी का रूप है। ध्यान मंत्र जपने के बाद आपने पारद गुटिका को यंत्र के ऊपर स्थापित करना है। जहाँ चावल रखे थे वहीं पारद गुटिका को स्थापित करें और ऐम क्लीम शोह इस मंत्र का आपने 11 बार उच्चारण करते हुए पारद गुटिका को स्थापित करना है। ऐम क्लीम शोह आपकी स्क्रीन पर भी दिया गया है, आप यह मंत्र यहाँ से देखें और इसे या तो नोट कर ले, कहीं पर लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें और पारद गुटिका को आप स्थापित करें। तत्पश्चात आपने
माला जाप करना है। माला जाप किस प्रकार करना है? माला जाप आपने करना है रुद्राक्ष की माला, जो मृत्युंजय रुद्राक्ष माला मैंने आपको बताई है, वह माला आपने गौमुखी में रख करके और इस माला का आपने जाप करना है। और 108 की मालाएं आपने इसमें करनी है। जो मूल मंत्र है वो इस प्रकार है, ओम भगवती त्रिपुर सुंदरी सर्व कार्य सिद्धि देहि देहि कर्मेश्वरे नमः। ओम भगवती त्रिपुर सुंदरी सर्व कार्य सिद्धि देहि देहि कर्मेश्वरे नमः। इस मंत्र की आपने 108 की मालाएं करनी है और इस मंत्र के आपने 3 लाख से अधिक जाप करने हैं। अगर माँ त्रिपुर सुंदरी के आपने प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करने हैं, तो प्रत्यक्ष दर्शन चाहते हो तो आपको 3 लाख से अधिक मंत्र जाप करने होंगे। अगर आप सिर्फ साधना सफल करना चाहते हो और इस साधना में अगर आप 1.25 लाख जप कर देते हो तो आपकी साधना सफल हो जाती है। और अगर 3 लाख से अधिक जप कर देते हो तो देवी माँ प्रत्यक्ष आपको दर्शन देती है। और ये 100% पितानी हुई बात है, इसमें फर्क नहीं आ सकता है। निश्चित ही आपको माँ के दर्शन होंगे। यदि आप 1.25 लाख जप करते हो तो आपको फिर उस हिसाब से मालाएं करनी है और उतने ही दिन का आपने संकल्प लेना है। इस साधना की जो अवधि है, अधिकतम अवधि जैसे भाद्रपद के महीने में करते हो तो भाद्रपद का पूरा महीना है, अंतिम दिवस तक पूर्णिमा तक इसकी अधिकतम अवधि है। और पूर्णिमा से अगर आप प्रारंभ करते हो भाद्रपद में तो अगले 1 महीने तक के दिन आपके हाथ में होते हैं, यानी 27 दिन और इसमें आपके मिले जाते हैं। 27 नक्षत्रों तक आप यह पूजा कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। लेकिन इस समय काल में आपको ये अगर आप 1.25 लाख जाप करते हैं तो आपको 1.25 लाख जाप समाप्त करने होंगे। अगर आप 3 लाख जाप करते हो तो 3 लाख जाप करने पड़ेंगे। इसमें आपको जैसे कम से कम आप 51 मालाएं इसकी करें और 71 मालाएं करें एक रात में, तो आपका काम बन सकता है। त्रिपुर सुंदरी की साधना थोड़ी कठिन है। और एक और बात विशेष मैं आपको बता देता हूँ, जो विधि विधान आपको बताया गया है, विधि विधान यही है, इसमें फ़र्क नहीं आना चाहिए। महामृत्युंजयी माला आपको इसीलिए दी गई है ताकि आपकी रक्षा हो। इसमें आपने भैरव की सुरक्षा लगा लेनी है या आप इसमें हनुमान की सुरक्षा लगाएं। काली की सुरक्षा आप इसमें न लगाएं। जो सुरक्षा मंत्र है आपने भैरव और हनुमान का लगाना है। और ये दोनों ही मंत्र मेरे दूसरे चैनल तांत्रिक सूर्यकांत जी पर दिए गए हैं, वहाँ से आप सुरक्षा का घेरा लगाएं संकल्प लेने के बाद, और सुरक्षा घेरा लगाकर ही आप ये करें। इसका विधि विधान थोड़ा कठिन है। दूसरी बात, इसके डर भी हैं। अगर विधि विधान से साधना न की जाए तो देवी माँ इसमें आपको नकारात्मक प्रभाव ज़रूर देगी और इसमें आपका अहित, आपको कुछ भी व्याधि उत्पन्न हो सकती है आपके शरीर में, या आपके परिवार में कुछ अनहोनी हो सकती है, कोई की दुर्गति हो सकती है। तो इन सब चीज़ों से हमने बचना है। तो आप इस साधना में ये ध्यान रखें कि अगर किसी से भी आप माला वगैरह भी लें तो अपने जानकार से लें जिन पे आपको पूर्ण भरोसा हो, पूरी सिद्ध चीज़ हो तभी लें, अन्यथा आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही सुरक्षा घेरा अवश्य बना लें ताकि अन्य परेशानी आपको, अन्य जो विघ्न है वो आपको परेशान न करे और आपकी रक्षा होती रहे। जब आप यह साधना करेंगे तो इस साधना के तीसरे दिन से आपके कक्ष में आपको हल्की हल्की गंध महसूस होगी, सुगंध महसूस होगी। जब साधना के 8 से 9 दिन बीत जाएंगे तो आपको अपने मुख में मिठास का अनुभव होगा, आपकी साधना सफल हो जाती है। अगर आप कम दिन के संकल्प करते हैं, कम दिन की साधना करते हैं और अधिक मंत्र जाप करते हैं तो आपकी साधना जल्दी फलीभूत होगी। तो उसमें जो दर्शन के, जो प्रत्यक्ष दर्शन के जो योग हैं वो भी बनते हैं और ज़्यादा बनते हैं। इस साधना में आपको किसी स्त्री की हंसी सुनाई दे सकती है। साधना काल के दौरान किसी का आपके पास मौजूदगी का भी आपको एहसास हो सकता है कि कोई आपके सामने खड़ा है और एकटक आपको देख रहा है, नज़र बांध के आपको देख रहा है। आपको देवी के धूमिल आकृति के भी दर्शन हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपको साफ ही दिखे, सारा धुएं जैसी आकृति दिखाई दे जाएगी और माँ के दर्शन आपको हो सकते हैं।
बातचीत आप कर पाएंगे। हंसी से, झनकार से, पायल की आवाज़ से, घुघरू की आवाज़ से आपने भ्रमित नहीं होना है। देवी कभी भी प्रत्यक्ष हो सकती है। साधना काल आपके जप पूर्ण हो जाए, जप पूर्णता के बाद आपने हवन करना है। हवन करने के लिए आपने आम की लकड़ी, हवन सामग्री, जो 16 प्रकार की हवन सामग्रियाँ मिलती है मार्केट में, पैकेट मिल जाता है आसानी से। खीर का भोग आपने हवन में लगाना है, खीर की आहुति देनी है। देसी घी होना चाहिए, कपूर होना चाहिए, और जो नारियल मैंने आपको बताया था वो नारियल होना चाहिए। नारियल आपके पास गोला हो, जटा वाला नारियल इसमें आपको आवश्यक नहीं है, गोला आपके पास होना चाहिए नारियल का। आहुति किस प्रकार देनी है? नारियल आपने सर्वप्रथम तो आपने हवन कुंड में लकड़ियां जचा लेनी है, नीचे कपूर लगा देना है और हवन को प्रज्वलित करें। उसके बाद जो नारियल है, नारियल को ऊपर से थोड़ा सा काट कर उसका ढक्कन अलग कर लें और हवन सामग्री में घी मिलाकर, थोड़ी खीर मिलाकर और थोड़ी हवन सामग्री आप नारियल के उस गोले में डाल दें, उसको पूरा भर दें और उसका ढक्कन वापस लगाकर नारियल के ऊपर 7 बार मूली का धागा लपेट कर नारियल को गांठ लगा दें और लंबा धागा लटकता हुआ छोड़ दें। आपने इसके हवन में पूरी 108 की आहुतियाँ देनी है, मूल मंत्र की 108 आहुति देनी है और मंत्र के अंत में आपने स्वाहा बोल देना है। जब आहुति दें तो स्वाहा बोलना है और जो आहुति आप दें उनमें आप हर मंत्र के साथ आहुति दें, घी की दें, खीर की दें और क्रम से आप दे सकते हैं, एक बार घी की, एक बार खीर की और एक बार हवन सामग्री की। इस प्रकार आप आहुति क्रम से दे सकते हैं और अंत में जो अंतिम आहुति होगी, जो 108वीं जो मूल आहुति होगी, उस आहुति में आपने आहुति के स्वरूप वह गोला, जो नारियल का गोला है, वह मध्य में हवन कुंड में रख देना है और हवन को होता रहने दें, उसे छोड़ दें। हवन जब पूर्ण हो जाए उसके बाद आप 3 घड़ी तक वहाँ पर बैठें, तकरीबन 1.25 घंटे वहाँ पर बैठे रहें हवन के पास ही और माँ के इस मूल मंत्र का आप जाप करते रहें और उसी रुद्राक्ष माला पर करते रहें। अगर आपको मंत्र वैसे याद हो जाएगा तो आप वैसे भी उंगलियों पर भी कर सकते हैं, जप करते रहें और 1.25 घंटे बाद आप अपने विश्राम के लिए जा सकते हैं। अगले दिन आपने 3 कन्याएं आपने उनका चयन करना है, जिनमें से तीनों जो कन्याएं हैं उनकी उम्र होगी 3 से 9 वर्ष के मध्य। 3 कन्याएं आपने उनको भोजन करवाना है, घर बुला कर के परात में उनके पैर धुलवा कर के उनके पैर साफ करने हैं रुमाल से, पैरों पर कुमकुम हल्दी से तिलक करना है, उनकी पूजा आपने करनी है और उनको भोजन करवाना है। और भोजन करवाने के बाद आपने विधिवत उनको तिलक करके माथे पर और उनको आपने विदा करवाना है। अपने सामर्थ्य अनुसार उनको आप उपहार दें उन बच्चियों को। 5 ब्राह्मण भोज भी इसमें आवश्यक है और 1 गौ ग्रास भी आपने इसमें निकालना है, गाय के लिए भी निकालना है। इतना काम आप विधिवत तरीके से कर लें, आपकी साधना सफल हो जाएगी 100%। देखो वीडियो काफ़ी लंबा है, मुझे पता है, और जो मैंने आपको साधना बताई है कठिन भी है, लेकिन अगर विधि पूर्वक कर लेते हो तो सफलता मिलने के पूरी संभावना है। और मेरे जितने भी शिष्य हैं, मैं सबकी नहीं कहता, क्योंकि जो त्रिपुर सुंदरी की साधना है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, शिष्य कहते हैं कि हम कर लेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे शिष्यों में कितना सामर्थ्य है। तो जिसके पास सामर्थ्य है, जो कर सकता है, हमने उसी को इजाज़त दी थी। मेरे इतने शिष्यों में से गिने चुने कुछ शिष्य हैं जिन्होंने त्रिपुर सुंदरी की साधना की थी और वो सफल भी हुए थे। कुछ शिष्य हैं जिन्होंने मध्य में साधना छोड़ दी थी और फिर अपना प्रायश्चित करके और साधना में उन्होंने उस साधना से ध्यान हटा लिया था और साधना को छोड़ दिया था। तो दर्शक अपने विवेक से काम करें। त्रिपुर सुंदरी की साधना थोड़ी कठिन है। अपने किसी जानकार से, अपने गुरु से, अगर आपके पास है तो गुरु से राय करके ही गुरु की देखरेख में आप साधना करें, अन्यथा आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन त्रिपुर सुंदरी साधना की नियम थोड़े कठिन है, बार बार कह रहा हूँ, इसलिए साधना करें तो सोच समझ के करें
और इसके जो नियम है मैं आपको लगभग बता चुका हूँ, और जो सामान्य नियम है वो बताने की आवश्यकता नहीं है। एक समय भोजन लेना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, स्त्री का संग नहीं करना, पान पुड़िया बीड़ी सिगरेट दारू आदि का सेवन नहीं करना है, आपने लहसुन प्याज से बचना है। इन सब चीज़ों का आपको विशेषतः ध्यान रखना है। पलंग पर नहीं सोना है, बेड पे नहीं सोना है, आपने नीचे चटाई या दरी का प्रयोग करना है, और दिन के वक्त आपको शयन से बचना है। दिन के वक्त आपने सोना नहीं है ज़्यादा, इस बात का ध्यान रखना। तो ये कुछ प्रमुख नियम हैं, और तो इस प्रकार आपने यह साधना संपन्न करनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह साधना, इसकी पूरी वीडियो आपको समझ आई हो, और साधना किस प्रकार करनी है इसकी विधि आपको समझ आई हो। आपको यह वीडियो जैसा भी लगा हो, आप इसके ऊपर अपनी राय अवश्य दीजिएगा मुझे। और जो साधक साधना कर रहे हैं, या जिन्होंने पूर्व में कर रखी है, या जो भविष्य में करना चाहते हैं, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि दर्शकों को भी पता लगे। इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। बहुत मेहनत से मैंने बनाई है, और बहुत ज़्यादा वक्त निकाल करके मैंने यह वीडियो आपके लिए बनाया है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को अपना प्यार ज़रूर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए दर्शक हैं तो। और माँ भगवती आप पर अपनी कृपा सदा बनाए रखे। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भैरव।